अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या रोमानिया में आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से आपको ये बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो रोमानिया में किसी भी कंपनी में आते हैं वो आके अपना 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के अंदर सबमिट करके अपना टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हासिल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या वो लोग और पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे क्या लोग जो रोमानिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है क्या वो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप में हम आपको ये बताएंगे क्या वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है यानी कि अपनी कंपनी में आए और वहां पे उन्होंने अपना टीआरसी कार्ड हासिल किया, टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया यानी कंपनी से उन्होंने रिलीज लेटर ले लिया और उसके बाद क्या वो किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और थर्ड में हम आपको बताएंगे जो रोमानिया में जो बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो डिटेल से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले स्टेप में जो लोग रोमानिया में किसी भी कंपनी में वर्क वीजा पर आते हैं वो आके कंपनी के साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो उनका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 8 घंटे का होता है। अब वो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट की जॉब कर रहा है, कोई होटल की जॉब कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब कर रहा है या डिफरेंट कोई भी जॉब कर रहा है, उसको 8 घंटे उसकी ड्यूटी है। 8 घंटे ड्यूटी के बाद अगर वो और कोई अर्निंग अपनी करना चाहता है तो वो किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो रोमानिया में लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो होता है पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट टाइम में आप 1 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 3 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट जो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी कंपनी के साथ हो सकता है जिस कंपनी ने आपका आविज़ मुंगा यानी कि वर्क परमिट हासिल किया हो। तो इसमें आपने ये जाना कि आप जब भी रोमानिया में आते हैं आपका जो प्रिंसिपल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का है, उसके बाद अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप रोमानिया में कोई और जॉब करना चाहते हैं अपनी अच्छी अर्निंग के लिए या अपनी सेविंग के लिए तो आप रोमानिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि किसी भी कंपनी के साथ पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का हो सकता है। जी, सेकंड स्टेप में जो लोग रोमानिया में आते हैं, रोमानिया में अपना टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं और अपनी कंपनी को रिजाइन देके कंपनी को छोड़ देते हैं। अब वो दूसरी कंपनी के पास जाते हैं। दूसरी कंपनी तब तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक वो उनका आविज़ मुंगा जो कि वर्क परमिट है वो इमिग्रेशन से हासिल नहीं कर लेती। ये चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि रोमानिया में जब आप एक कंपनी को छोड़ते हैं तो दूसरी कंपनी में जब आप जाते हैं तो दूसरी कंपनी तब तक आपके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती जब तक आपका वो इमिग्रेशन से आविज़ मुंगा हासिल नहीं कर लेती। जब आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल करने के लिए इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, लीगली आप उस टाइम तक जब तक आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेती आप काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आते हैं, वो नहीं चाहते कि हम बैठे रहें। तब उस स्टेज पर आप किसी भी कंपनी में जब काम करेंगे तब आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब आप फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इमिग्रेशन आपको अलाउ ही नहीं करती, यहाँ का सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता कि जब तक वो कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं करती तब तक आप कंपनी के साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। और जब आपकी कंपनी ने आपके वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन डाली है तब तक जब तक वो इमिग्रेशन उसको वर्क परमिट नहीं दे देती तब तक आप उस कंपनी में भी काम नहीं कर सकते लीगली। तो बहुत सारी कंपनी जैसे करती हैं कि वो लोगों को कहती हैं हम आपको लिविंग और फूड प्रोवाइड करते हैं, आप हमारी लिविंग में रहें, जब आपका वर्क परमिट निकल के आएगा तब आप काम स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जी हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर लें, तब वो किसी और कंपनी में जब जाते हैं तब उनको पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और वो लीगली आप पार्ट टाइम के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। आप 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 4 घंटे का भी कर सकते हैं और 6 घंटे का भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल सी बात यह है कि जब तक आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेती तब तक आप किसी भी कंपनी में 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। जैसा कि पहले स्टेप में आपने ये जाना कि लोगों के पास 8 घंटे का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनके पास फ्री टाइम होता है कि वो अपनी सेविंग कर सकें, अर्निंग और कर सकें, रोमानिया में और ज्यादा पैसे बना सकें, तब वो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उनका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 8 घंटे का एक्टिव है। लेकिन जब आपका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है 8 घंटे का एक्टिव ना होगा तब आप 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज है कि आपका जो टैक्स जाएगा वो पूरे 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर का टैक्स जाएगा।
वो मैटर नहीं करता कि आप 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 4 घंटे का करते हैं या 6 घंटे का करते हैं, लेकिन आपका टैक्स जो है वो 8 घंटे के हिसाब से ही जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपका प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट है 8 घंटे का एक्टिव नहीं होता। आप लीगली 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, लेकिन जब आप 6 घंटे या 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉयर को टैक्स आपका 8 घंटे के हिसाब से ही जमा करवाना पड़ता है। यहां पर ये एक टेक्निकल सी बात है कि जब आप अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ढूंढते हैं और उस टाइम के दौरान जब आपकी जो नई कंपनी है आपका वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेती, तब आप जिस भी कंपनी में अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन टैक्स आपका 8 घंटे के हिसाब से ही जमा होगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो प्रिंसिपल 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव नहीं है। इस वजह से आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको फुल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, तब आप पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब आप चाहे 1 घंटे का करेंगे तो 1 घंटे का ही टैक्स आप पे करेंगे, 2 घंटे का करेंगे, 4 का करेंगे या 6 का करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। जी, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की जानिब। थर्ड स्टेप में जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं रोमानिया में, अब इसमें आपको डिटेल से वो बताएंगे कि वो कैसे लोग करते हैं और लोग कैसे उनके झांसे में फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जब लोग अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ढूंढते हैं और दूसरी कंपनी में जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वो जो टाइम होता है उसको भी वो कैश करना चाहते हैं। तब रोमानिया में ज्यादातर लोग यहाँ पे डिलीवरी का काम करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी हमारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट है वर्क परमिट के लिए, तो हमारे पास फ्री टाइम है तो हम काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनीज यहाँ पे कहती हैं जी आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं कर सकते, हम आपका 2 घंटे का, 4 घंटे का या 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। उनको भी ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ नहीं कर सकते जब तक वो उनका वर्क परमिट नहीं हासिल करते। अब यहाँ पे जो फ्रॉड वाली चीज है वो ये है कि अगर कंपनी आपके साथ 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करती है, 4 का करती है या 6 का करती है और आपको वो कहती है कि हम उसके अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज करेंगे जो टैक्स हम अनाफ को पे कर रहे हैं, और रियलिटी में वो आपका सिर्फ झांसा होता है, वो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर आपसे वो ये कह रहे हैं कि हम 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करके 2 घंटे के पैसे लेंगे या 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करके 4 घंटे के पैसे लेंगे, तो आप ये समझ लें कि वो फ्रॉड है। वो आपका टैक्स कहीं पे भी जमा नहीं करवा रहा, वो डायरेक्टली उसकी पॉकेट में जा रहा है। क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको जो टैक्स है वो 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट का फुल पे करना पड़ता है। अगर तो कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता हूं लेकिन आपने टैक्स पूरा पे करना है, तो वो आपको सही बता रहा है। आपने इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आना, क्योंकि हमारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें कम पैसे वाले लोग कह रहे हैं जी कि आपके जो टैक्स में कम पैसे लगेंगे, तो हम उसके पास चले जाते हैं। आपने जो थोड़े पैसे भी देने हैं वो भी आपके खराब जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका 8 घंटे का फुल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, तो आप ये समझ लें कि वो जो बंदा आपको 2 या 4 घंटे की बता रहा है कि आपका मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो फेक है, वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर वो 2 घंटे का भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टैक्स आपका 8 घंटे का पूरे का जाएगा। जी, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको सारे एस्पेक्ट्स बता सकें कि किस किस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो कि मार्केट में लोगों को बताया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। पहले स्टेप में आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास फ्री टाइम है, तब भी आप पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह होगा कि आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, तो आपका जो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका अकॉर्डिंगली टैक्स पे होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है दूसरी कंपनी के साथ। यानी कि 2 घंटे या 4 घंटे का करेंगे तो उसका ही टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल जो कंपनी है वो 8 घंटे का टैक्स पे कर रही है। और दूसरे स्टेप में जब आप कंपनी को छोड़ देते हैं, आपका जो 8 घंटे का टैक्स पे हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। तब आप किसी भी कंपनी के साथ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप फुल अपना टैक्स पे करेंगे। लेकिन वो कंपनी आपके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि रोमानिया इमिग्रेशन ये कहती है कि जिस बंदे ने किसी भी कंपनी के साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो पहले वो कंपनी उसका वर्क परमिट हासिल करे। अब तीसरे स्टेप में हमने आपको ये बताया कि जो लोग यहाँ पे फ्रॉड करते हैं, तो आपने इन लोगों से खास तौर पर बचना है कि जो आपको कहते हैं जी कि हम 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट आपका कर दिया है तो आप 2 घंटे के पैसे पे करते रहें। वो आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, वो आपके पैसे खा रहे हैं, वो पैसे कहीं पे जमा नहीं करवा रहे। अगर तो वो पैसे जमा करवाना चाहेंगे या आपका टैक्स पे करना चाहेंगे, तो वो फुल 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट का जो टैक्स होता है वो ही पे होगा, और जब तक आपका जो 8 घंटे का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं होता। जो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसमें हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि अगर रोमानिया में कोई शख्स वर्क परमिट पर आया है और वर्क परमिट पर आने के बाद वो अगर रोमानिया से छुट्टी लेकर जाना चाहता है, तो वो अपनी कंट्री में कितनी देर तक स्टे कर सकता है या कितनी देर तक वो अपनी कंट्री में रहेगा, तो यहाँ पे उसके टीआरसी कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बने रहे हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।